नमस्कार। स्वागत है अव्य एस्ट्रो के इस विशेष मासिक राशिफल एपिसोड में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। साथियों, आज हम जानेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का महीना किस प्रकार का रहेगा। सितंबर का यह पावन महीना सिर्फ तिथियों का बदलाव नहीं है, यह समय है आत्मचिंतन का, आत्म विकास का। ग्रहों की गति, नक्षत्रों का संयोग और चंद्रमा की चाल आपके जीवन के हर पक्ष को प्रभावित कर रहे हैं। तो आइए जानें इस परिवर्तनशील समय में कौन सी दिशा आपके लिए शुभ है और किस ओर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। कृपया अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही इसे सुनें। तो चलिए आरंभ करते हैं सितंबर 2025 का वृश्चिक राशि का मासिक राशिफल। सबसे पहले सामान्य चर्चा। मंगल का तुला में गोचर मानसिक दृढ़ता तो देगा, लेकिन निर्णयों में शीघ्रता से आपको बचना चाहिए। दशम स्थान का स्वामी सूर्य महीने के प्रथम पखवाड़े में अपने ही राशि में रहेंगे। आपको अपने कार्य स्थल पर सम्मानित किया जा सकता है। शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे बुद्धि पर धैर्य का प्रभाव होगा। शिक्षा में कुछ अड़चने आ सकती हैं। राहु चौथे भाव में, जो पारिवारिक उलझनों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। कर्म स्थान में केतु हैं। आपको एकांत में कार्य करना अधिक पसंद आएगा। अलग थलग रह करके आप कार्य करेंगे। मिथुन राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं, जो शोध, अन्वेषण और गहन विषयों में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। महिलाएं व उच्च पद वालों से संबंध आपके बढ़ेंगे, साथ ही पुराने मित्रों से भी मुलाकात होगी। धार्मिकता में आस्था बढ़ेगी। यह माह चुपचाप मजबूत निर्णय लेने और कर्म में गहराई लाने वाला महीना है। अब चर्चा करें परिवार और प्रेम संबंधों की। तो ग्रहों की जो स्थिति है घर में कुछ अनकही बातों को उजागर कर सकती है और परिवार के किसी व्यक्ति के झूठ पकड़े जाने से बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। राहु चौथे भाव में है। गोचर में जो है माता से दूरी ला सकते हैं या तनाव ला सकते हैं। किसी पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद भी सामने आ सकता है और शुक्र की स्थिति प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां खड़ी कर सकती हैं। शुक्र की दशम स्थिति कलह का संकेत दे रही है। अगर विवाहित हैं तो जीवन साथी से गहरा संवाद करना होगा। संतान की शिक्षा या कैरियर से जुड़ी चिंता भी रह सकती है। कुछ जातकों के लिए पुराने प्रेम संबंध फिर से जुड़ सकते हैं। अब बात करें धन और खर्च की, तो लाभेश लाभ भाव में ही है। लाभ की स्थायी स्थिति बन रही है। साथ ही धनेश भी धन भाव को देख रहे हैं, इसलिए ये माह लाभ भी होगा, स्थायी होगा। यानी इस माह आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। इस माह कोई विरासत का धन भी आपको मिल सकता है। कर्ज लेने या कर्ज देने, दोनों ही तरीके से पहले आपको सोच विचार अवश्य करना चाहिए इस माह में यदि कर रहे हैं। सप्ताह के अंत तक कुछ रुके हुए धन की प्राप्ति, यानी महीने के सप्ताह के अंत वाले सप्ताह में प्राप्त हो सकती है। बुध और सूर्य का कन्या में गोचर छोटे व्यापारियों के लिए बड़ा लाभकारी होगा। शुक्र के सिंह में होने से विलासिता पर व्यय अधिक हो सकता है। ब्याज या शेयर मार्केट से जुड़े जातकों को सूझबूझ रखनी होगी। व्यावसायिक करार में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह माह सामान्य लेकिन संवेदनशील है। मंगल 12वें रहेंगे, उत्तरार्ध में है, इसलिए पैरों में तकलीफ हो सकती है। बारिश के मौसम में कहीं फिसल सकते हैं, ध्यान से चलना चाहिए। इस माह आपको अपनी बाईं आंख का भी, लेफ्ट आई का भी चेकअप करा लेना चाहिए। शनि पंचम भाव से पाचन या गैस संबंधी परेशानी दे सकते हैं, यानी वायु विकार भी मिल सकता है। भोजन समय पर आपको करना चाहिए। इस माह भोजन का समय अनियमित रहने की संभावना है।
व्यापार और कैरियर की चर्चा करें तो स्वतंत्र रूप से जो कार्य करने वाले जातक हैं वो साहसिक निर्णयों से सफलता प्राप्त करेंगे। 10वें सूर्य राहु केतु के अक्ष में, जिससे पूर्वार्ध में कुछ साथी आपको ब्लेम करने का प्रयास करेंगे परंतु वे सफल नहीं होंगे। सूर्य और बुध का गोचर कार्य स्थल पर नई योजनाएं देगा। इस माह प्रमोशन संभव है। कार्य स्थल पर आपको सम्मानित किया जाएगा। उच्च अधिकारियों से आपका परिचय होगा। देश, व्यापार या आयात निर्यात से जुड़े जातकों के लिए लाभ के संकेत हैं। महीने के अंतिम भाग में योजनाएं धरातल पर उतरेंगी और बुध नए पद की प्राप्ति के संकेत दे रहे हैं। अपने कंपटीटर की पराजय से आपको थोड़ा सुख मिलेगा। सितंबर महीने में चंद्रमा आपकी राशि से 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 15 और 16 ये 5 तारीखों में चौथे या 8वें होने वाले हैं। इन तारीखों में कोई नया काम आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। उपाय की बात करें जिससे महीना सकारात्मकता और सफलता से भरपूर रह सके, इसके लिए आपको फटा पुराना कपड़ा जो आपके पास पड़ा है या रद्दी सामान, अखबार आदि पड़ा है, इसको इकट्ठा नहीं करना, इसको इस महीने में आपको निकाल देना चाहिए और सप्ताह में 1-2 बार आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों, सितंबर 2025 में आपको धैर्य रखना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है और निर्णय सोच समझ कर लेने। साथियों, अगर यह राशिफल उपयोगी लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। मिलते हैं अगले राशिफल में आव्या एस्ट्रो के साथ। धन्यवाद।